हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। ये था हमारा नया पूजा रूम जिसमें दादी माँ और सब लोग यहीं पे अब पूजा करते हैं। तो कि देखिए कितना सुंदर से दादी माँ पूजा करती हैं। और दादी माँ ना बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे भी बहुत मन से, शांति से, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है उनको, और बहुत अच्छे तरीके से पूजा करती हैं। उसके बाद ये था शाम का क्लिप, और मम्मी जी यहाँ पे सारा सब्जी काट रही थी पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज है 6 मार्च और होली तो ऐसे 8 मार्च को है, लेकिन मम्मी बोली कि यहाँ पे सब लोग आज के ही दिन वो पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, होलिका दहन के दिन। तो होलिका दहन 6 तारीख को ही मनाया जाएगा, तो इसीलिए मम्मी सारा सब्जी वगैरह कट कर रही थी। पकौड़ी वगैरह हम लोगों को बनाना था इसलिए। और ये सब सामान पापा मार्केट से लेकर के आए थे, गुलाल और जो जो फिर मम्मी बताई होंगे वो सब सामान था, तो मार्केट से लेकर के पापा आ गए थे। और इसके बाद सब्जी वगैरह कट जाएगा, फिर हम लोग तैयारी करेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। और आज हमारे घर में आ रहे हैं गेस्ट। तो फिर कौन गेस्ट आ रहा है, तो हमारे घर के दामाद जो हैं वो आज खुशबू और रोशन जी आज घर आ रहे थे। और यहाँ पे बस चल रहा था सबका मस्ती, मम्मी कट करके रख रही थी। और अब मम्मी बेसन को इसी तरीके से अच्छे से घोल रही थी। और बेसन जितना फेंटा जाएगा ना उतना ही अच्छा पकौड़ी बनता है, इसीलिए ये सब काम मम्मी कर रही थी। और इसके बाद का जो भी काम होगा वो हम और भाभी करेंगे। और ज़्यादातर काम हम और भाभी ही करते हैं, मम्मी को बहुत कुछ नहीं करने देते हैं। पर मम्मी थोड़ा सा, मतलब जैसे आज खुशबू लोग आ रही थी तो हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए थे, तो मम्मी बोली कि तब तक हम सब्ज़ी वगैरह काट देते हैं। और उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए थे, सरसों का तेल ऐड करेंगे इसमें। और अब बनेगी गर्मा गर्म पकौड़ी। हमारा बेसन भी अच्छे तरीके से मिल गया था। और फिर सबसे पहले ना कढ़ी, आज ना कढ़ी भी बनता है, तो कढ़ी पकौड़ा के लिए जो बड़ी होती है ना कढ़ी में डालने के लिए, सबसे पहले वो तल के बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद पकौड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी की जो बड़ी होती है ना, वो उसका जो बैटर होता है ना, घोल, वो थोड़ा थिक रहता है। और पकौड़ी वाला उस पर थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग थिन कर देते हैं ना, इसी वजह से। तो मम्मी बोली कि सबसे पहले कढ़ी के लिए बड़ी निकाल लीजिए, उसके बाद बैटर को थोड़ा सा पतला करके बाकी की पकौड़ियाँ तल लीजिएगा। तो बस हमारा कढ़ी का जो बड़ी था वो भी बन करके रेडी होने वाला है। और हम लोग बहुत खुश थे, बहुत जल्दी जल्दी काम भी हो रहा था, क्योंकि नई नवेली दुल्हन पहली बार अपने मायके आ रही हैं। देखिए बड़ियाँ बन करके बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब इसे बाहर निकाल के प्लेट में रख देते हैं। उसके बाद बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। बैटर हमारा थिन हो गया था। अब इसमें एक एक करके पकौड़ियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले बैगन का जो पकौड़ी होता है ना, बैगन, उसको डाल देते हैं एक एक करके सारा। जैसे कि चूल्हा भी पुजाता है ना, तो मम्मी बोली कि दो दो करके सब कुछ जितना भी आइटम था ना सबको बना लीजिए, और फिर उसे पूज देगी। उसके बाद जो जैसे खाते जाएंगे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। और ये बना रही थी हमारी भाभी जेठानी जी। तो हम लोग दोनों मिल के किचन में काम करते हैं, या फिर जैसे मैं कुछ कर रही हूँ वो कुछ कर रही होती है। हम दोनों का जो बॉन्डिंग है ना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है जेठानी देवरानी का। और पहले क्या था कि हम लोग मतलब एक साथ तो बहुत नहीं रहते हैं ना, तो इस वजह से। लेकिन अभी शादी में हम लोग हर काम ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे थे, तो हमारी जो बॉन्डिंग थी, हमारा रिश्ता था, वो बहुत अच्छा हो गया है। और उधर देखिए बैगन का पकौड़ी बन रहा है। इधर छोटा वाला कढ़ाई भी गैस पे चढ़ा दिए थे ताकि दूसरी पकौड़ियाँ जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मतलब पहली बार खुशबू भी आ रही थी, तो ये लग रहा था उनके साथ भी बातें करना है, और काम भी बहुत ज़्यादा था, तो सब कुछ एक साथ करना था। और बस ये बैगन की पकौड़ी जो है बन करके बिल्कुल रेडी हो गई थी, एकदम यमी, डिलीशियस और माउथ वाटरिंग। देख करके ही है ना, इतना यमी बना था। और सच में
और देखिए इतनी सारी अभी तक बन कर के तैयार हो गई थी। उसके बाद सेकंड बैच हम लोग डालेंगे इसमें। और फिर उस तरफ भी पकौड़ी, पत्ता गोभी की पकौड़ी बन रही थी। और आज क्या क्या बना था, बैगन की पकौड़ी, आलू की और लौकी की, पत्ता गोभी की पकौड़ी बनी थी, और जो सग्गा प्याज होता है उसका, बस यही सब। और ब्रेड पकौड़ा हम लोग कल बनाएंगे, आज ब्रेड मंगवाना ही भूल गए थे इसी वजह से। तो ये रहा आलू का पकौड़ी, और गांव में इसको बहुत लोग बचका भी बोलते हैं, तो मम्मी लोग बोलती है आलू का बचका। और इधर कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा था तब तक हमारा यहाँ आलू का बचका भी बन करके रेडी ही था। तो एक एक करके इसको भी अब निकाल लेंगे, एक बार उलट पलट के चला लेते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं। अब ये लौकी की पकौड़ी बनने वाली है, बस बन करके ये भी तैयार हो जाएगी। और देखिए दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा हुआ है, दोनों तरफ अलग अलग तरह के पकौड़ियाँ बन रही हैं ताकि जल्दी बन जाए और फिर हम लोग खुशबू आए और हम लोग बहुत सारी बातें करें उनसे, उनको अच्छे अच्छे नाश्ता करवाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। यही काम था हम दोनों देवरानी जेठानी का, कि उन लोगों के साथ भी वक्त बिताए और किचन का भी हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा ताकि हर कोई खुश रहे। नहीं तो फिर एक पैर किचन में एक पैर रूम में, यही चलता रहेगा। तो देखिए लगभग बहुत सारी बन कर के तैयार हो गई थी और देख के ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये कितनी यमी बनी थी। और अब ये भाभी बेसन वगैरह इसमें डाल के गूँथ रही थी सग्गा प्याज की पकौड़ी के लिए। और अब फिर से इसमें बैगन डाल दिए थे। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं खाते जा रहे हैं, और फिर जो कम लग रहा वो हम लोग डाल के बनाते जा रहे हैं। इधर सग्गा प्याज की भी पकौड़ी बन करके रेडी हो गई है। और होलिका दहन की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं।
ये होली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। और इधर दोबारा से भाभी बेसन घोलने लगी थी, क्योंकि अब वो ख़त्म हो गया था बैटर, तो दोबारा से वो घोल रही थी ताकि आगे भी अच्छे तरीके से बन जाए। और अभी तक इतनी सारी पकौड़ियाँ सब कुछ लगभग बन ही गई थी। और इधर ये जो चना होता है ना, हरा चना, उसके पकौड़े अब बनने वाले हैं।